नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 4:30 बज गए थे। मैंने जल्दी से उठा, जल्दी से नहाया और फिर हम लोगों ने सुबह की विनती की। विनती के बाद मैं बैठ गया चित्र को तैयार करने। तो शुरू करें। सन 1933 में पुरानी जगह को छोड़कर बाबा का सपरिवार नया घर खरीदकर वहां रहने चले गए, लेकिन वह घर कुछ ठीक नहीं था। आस पड़ोस से पता चला कि यहाँ भूतों का साया है। बाबा का परिवार हिंदू संस्कृति को मानता था। उन्होंने पूजा पाठ कराई और उस घर पे रहना शुरू कर दिया, परंतु पूजा पाठ कराने से भी कोई सुख शांति नहीं हुई। इस घर में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं बीतने लगी। सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़, कुत्तों का घर से बाहर भौंकना, घर के बच्चों का कुत्तों की तरह भौंकते हुए मर जाना। बहुत से तांत्रिक मांत्रिकों से भी पूजा पाठ कराई गई, लेकिन कुछ सुख समाधान नहीं मिला। 1945 साल के नवंबर माह की घटना। बाबा के छोटे भाई मारुतराव जी घर के अंदर सो रहे थे और बाबा बाहर आंगन में बैठे हुए थे। बाबा जब घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनका भाई सहमा हुआ बैठा हुआ है। तब बाबा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उनने कहा कि भैया किसी ने मेरे पैर हिलाया और किसी ने मुझे जगाया है। बाबा ने कहा मैं तो यहाँ था नहीं और घर में तो कोई है नहीं, तो फिर तेरे पैर किसने हिलाए? और उनके छोटे भाई की तबीयत खराब हो। बाबा ने निश्चय किया कि क्यों ना अब मैं तांत्रिक के पास जाऊँ। बाबा हनुमान जी के सामने विनती करके घर से निकले थे कि कभी ना नजर आने वाला एक व्यक्ति बाबा को मिला। उस व्यक्ति ने बाबा से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब बाबा ने घर की सारी घटना बताई। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत क्या है, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप मंत्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे पिताजी इस मंत्र को सन्यासी के पास से ले आए थे। उनके मृत्यु पश्चात उन्होंने इस मंत्र के जाप से कई दुखियों के दुख दूर किए हैं, लेकिन मेरे पिताजी की दोनों आंखें चली गई। इस विधि को जिसने भी करने की कोशिश की है, या तो वो मर गया या फिर वो पागल हो गया है, इसलिए मैंने कभी इस विधि को नहीं किया। बाबा ने उस मंत्र और विधि की जानकारी उस व्यक्ति से लेकर छोटे भाई को तीर्थ बना के दिया। तीर्थ के पीते ही उसे राहत मिली। तब बाबा ने निश्चय किया कि मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को इस विधि को पूरा करना चाहिए। बाबा ने स्वयं का ना सोचते हुए सब परिवार के बारे में सोचते हुए एक बैठक बैठा ली और सभी को इस मंत्र के बारे में बताया। मरने व पागल होने की बात को सुनकर सभी ने इस मंत्र विधि को करने के लिए इनकार कर दिया। तब बाबा ने निश्चय किया कि इस विधि को मैं ही करूँगा। तब बाबा ने 26 नवंबर 1945 इस तारीख से इस विधि को करना शुरू किया। बाबा रोज भोर में उठकर स्नान कर उनके घर के समीप हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां का